मोदी कहीं नहीं झुके। क्या मोदी ने कभी ट्रंप का नाम लिया, कभी सीज फायर पे नाम लिया? क्या भारतीय सेना ने उसका नाम लिया? वो दोगला बदलता रहता है। आप एक बात बताओ, उसे नोबेल प्राइज़ चाहिए। नोबेल प्राइज़ के लिए भूखा मारा जा रहा है वो। कोई भी उसे रिकमेंडेशन कर देता है। आसिम मुनीर ने कह दिया इसे नोबेल प्राइज़ दे दो। भाई किस बात के लिए दे दे? शांति करवाते हैं वो, ये बता रहे हैं। शांति करवा दी यार। ईरान को पहले तुम वो अपने हथियार सप्लाई कर दो, फिर कह दो शांति का डुगडुगी बजा दो। पूरी दुनिया में युद्ध करवाने वाला कौन है? पूरी दुनिया में अमेरिका ही तो सारे हथियार सप्लाई करता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के द्वारा ही हथियार सप्लाई होते हैं। आपने देखा होगा जब से मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, तब से जो देश की जीडीपी है, जीडीपी भी 2 तरीके की और 3 तरीके की होती है, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अब जो ट्रंप ने खेल करा है, उसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष भी कह रहा है कि कहाँ चली गई मोदी और ट्रंप की दोस्ती, कहाँ चली गई वो चीज़ें जो बीजेपी के सपोर्टर उनके ट्रंप के मंदिर बना रहे थे, आज जो धोखा दिया है। इस मुद्दे को लेकर हम कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जिनको ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है और नेशनल पॉलिटिक्स की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50%, क्या कहना चाहोगे? तो मैं तो यही कहूँगा, ट्रंप पगला गए हैं। और किनारा हिल्स पे जब भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मारा और पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, तब से F-16 जो अमेरिका का था उसके समाप्ति के बाद से ट्रंप पगलाए हुए हैं। और ट्रंप ने कमिटमेंट की थी पूरी दुनिया के साथ। वो कमिटमेंट थी कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन मोदी जी ने कहीं पे भी ट्रंप को मदद नहीं करी। वो आज भी पुतिन के भी संपर्क में है और वहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी संपर्क में है। सबसे ही उनकी अच्छी मित्रता है। यहाँ तक कि जब टैरिफ लगाने की बात आई, तो जब अभी ब्राज़ील पे टैरिफ लगाने की, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कहा हम मोदी जी से बात करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी आने वाली है जो डॉलर को डाउन करेगी। और ब्रिक्स की करेंसी में अब पूरे वर्ल्ड में जो आदान प्रदान होगा, जो ट्रांजैक्शंस होंगे, वो ब्रिक्स करेगा आने वाले समय, ऐसी संभावना है। आपके कहने का मतलब है कि अगर मोदी गवर्नमेंट अमेरिका को चाटा मारने के लिए ब्रिक्स का सहारा लेकर एक अपनी करेंसी बनाएगी जिसमें अमेरिका गिरेगा। जी, अमेरिका के डॉलर को गिराना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप, और ये ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत घमंडी व्यक्ति है। ये चाइना पे भी टैरिफ लगा चुका है और ये खुद इंपोर्ट करता है रशिया से अपना रिफाइनरी अपना ये पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह, ये फर्टिलाइज़र वगैरह। अभी इससे सवाल भी पूछा आपके ऐसे पत्रकार ने, तो कह रहा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए, भारत पेट्रोल सस्ता ले रहा है और हमारी जो पुतिन के साथ डील हो रही है, रशिया के साथ जो डील हो रही है, वो हो रही है रुबेल में, रुबेल और रुपीज़। उसमें डॉलर देखो 82 83 का हो रखा है, लेकिन रुबेल 35 रुपये का है, 30 रुपये का। हमें कितना सस्ता पड़ रहा है, आप सोच के देखो, पेट्रोल, डीजल और गैस। तो हमारे पे वो टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमें रशिया S-400 दे रहा है और S-500 हम म्यूचुअल बनाएंगे। जैसे हमने फ्रांस के साथ अभी वो बनाया था अपना राफेल से पहले एक और हमारी जो डील हुई थी। तो बहुत सी चीज़ों में बहुत सारी कंट्रियों के साथ MOU साइन करके हम बहुत कुछ बना रहे हैं। अब उसकी फटी पड़ी है इस बात से कि S-500 आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम तेल सस्ता लेगा तो इंडिया की इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगी, इंडिया के लोगों को सस्ता सब माल मिलता रहेगा। लेकिन ट्रंप इतना दोगला है कि खुद फर्टिलाइज़र ले रहा है, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये दोगला है और ये इस्लामिक आतंकवाद को अब सपोर्ट भी करने लग गया। आपने कह दिया दोगला है, आप इस बात से दरकिनार कर लिया आपने, लेकिन आप ये बताइए, मोदी जी झुके हैं या नहीं झुके हैं? मोदी कहीं नहीं झुके। क्या मोदी ने कभी ट्रंप का नाम लिया, कभी सीज फायर पे नाम लिया? क्या भारतीय सेना ने उसका नाम लिया? वो दोगला बदलता रहता है। आप एक बात बताओ, उसे नोबेल प्राइज़ चाहिए। नोबेल प्राइज़ के लिए भूखा मारा जा रहा है वो। कोई भी उसे रिकमेंडेशन कर देता है। आसिम मुनीर ने कह दिया इसे नोबेल प्राइज़ दे दो। भाई किस बात के लिए दे दे? शांति करवाते हैं वो, ये बता रहे हैं। शांति करवा दी यार। ईरान को पहले तुम वो अपने हथियार सप्लाई कर दो, फिर कह दो शांति का डुगडुगी बजा दो। पूरी दुनिया में युद्ध करवाने वाला कौन है? पूरी दुनिया में अमेरिका ही तो सारे हथियार सप्लाई करता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के द्वारा ही हथियार सप्लाई होते हैं, चाहे वो ISIS को हो, चाहे इराक को हो, चाहे ईरान को हो, और चाहे वो अफ़गानिस्तान को हो। अफ़गानिस्तान में भी तो अमेरिका ही हथियार देता था। आज डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को आंखें ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास तो उठा के देखो। पूरी दुनिया में युद्ध की पृष्ठभूमि, हथियार सप्लाई की पृष्ठभूमि अमेरिका ही लिखता है। और हमें
अमेरिका को नीचा दिखाना ज़रूरी है, डॉलर को गिराना ज़रूरी है। मैं तो मोदी सरकार को सपोर्ट करता हूँ, स्वदेशी को सपोर्ट करता हूँ। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए।